चलो बुआ ध्यान दो। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो पिछले क्लास में जो है हम आपको ध्यान होगा कि कथी कथी बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये चैप्टर जब हम शुरू किए तो आपको हम बताया कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो भैया माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है आपको। साथ ही आपको यह जानकारी होना चाहिए कि इस चैप्टर में माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ना है। तो हम लोग जो पहले स्टार्ट किए माध्य, कथी स्टार्ट किए है माध्य। और माध्य निकालने, माध्य जो है दो तरह के एग्जाम में आता है। एक तो होगा अवर्गीकृत आंकड़ा, दूसरा होगा वर्गीकृत आंकड़ा। और अवर्गीकृत आंकड़ा भी दो तरह के देगा। एक वैसा अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा जिसमें बराबरता नहीं होगा, एक वैसा होगा जिसमें बराबरता देले रहेगा। तो जिसमें बराबरता नहीं देले रहेगा यानी बराबरता बटन नहीं देले रहेगा तो उसका सूत्र हो जाता है कथी, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों की योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। योग हो गया यानी जितना देले है उस सबको जोड़ के जय है उतना से भाग। दूसरा होता है जिसमें बराबरता देले रहता है और डेटा तो देगा ही, तो उसके लिए माध्य बराबर फॉर्मूला हो जाता है कथी, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ठीक ना, ये होता है माध्य बराबर। ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है कि आई लगा ले तो वो भी सही है, आई वाला भी सही है। ठीक ना, क्योंकि हम पिछले बार खुद आई लगा के पढ़ाए थे। ठीक ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। किताब में भी एफ आई एक्स आई ऐसे करके दे लेगा। ठीक है फॉर्मूला। चलिए ये हो गया कथी, अवर्गीकृत माध्य। ठीक है, अब जो है वर्गीकृत माध्य को बनाने के लिए भी 3 गो फॉर्मूला है, लेकिन ज्यादातर आप एक फॉर्मूला से काम चला सकते हो। ठीक है, 3 गो फॉर्मूला, कौन कौन फॉर्मूला है तो कल हम लोग देखे थे डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। दूसरा अभी देख रहे हैं कल्पित माध्य विधि जो कि अभी देखेंगे। और फिर तीसरा विधि जो है पग विचलन विधि है। कथी है, पग विचलन विधि है। हाँ, पग विचलन विधि। अब तीनों विधि में क्या डिफरेंस है, तो तीनों विधि से जैसे जैसे बनाइएगा वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होते जाएगा, बट समय भी तो लगता है ना, है ना। तो इजी से मतलब नहीं है, समय का भी बचत होना चाहिए। तो आपका जो सुटेबल आपको लगे वो से आप जो है माध्य का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तीनों विधि से आंसर वही आएगा। तो हम लोग अभी देख रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ा, कौन सा विधि से देखेंगे, कल्पित माध्य विधि से। इससे पहले वाला कौन सा विधि से देखे थे हम लोग, प्रत्यक्ष विधि। हाँ, डायरेक्ट मेथड। अच्छा, जो डायरेक्ट मेथड था उसमें भी फॉर्मूला यही था, फॉर्मूला यही। हाँ नहीं, इसमें फॉर्मूला ही नहीं है। जो डायरेक्ट मेथड था प्रत्यक्ष विधि, इसमें फॉर्मूला यही था, माध्य बराबर। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। कल्पित माध्य विधि, एज्यूम मीन मेथड क्या है भाई, तो ये फॉर्मूला माध्य बराबर। अच्छा, माध्य को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एक से ऊपर ऐसे बार लिख के। ठीक है, चलो तो क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। सिग्मा कथी, एफ आई लगा लो, सिग्मा एफ आई छूट गया था, लगा लिया। तो एग्जाम में फॉर्मूला जब भी पूछेगा तो ई तो नहीं देगा, एग्जाम में फॉर्मूला यदि पूछेगा भी तो ई पूछेगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि किताब में कुछ दिले ये दिले। ठीक है, चलिए लेकिन ज्यादातर जो है टीचर या हम लोग जो है क्वेश्चन बनाने के लिए ई वाला यूज करेंगे। ठीक है, आई हटा देते, एक्स्ट्रा काला लेके चले, उसका कोई काम। हाँ, अरे तुमको लिखने से एग्जाम में तुमको क्वेश्चन जो बनाना तो यह लिख के बनना है। हम करे ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला पूछता है ना, तो फॉर्मूला पूछेगा तो ई वाला पूछेगा। ठीक है, दोनों सेम है ना, खाली आई लगा एक्स्ट्रा चीज। ठीक है, आइए तो माध्य के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर लिए, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। पगली ए बती ध्यान देने बाद में उतार लीजिए, यहाँ ध्यान दो, समझा रहे हैं उतार रहा है, जैसे सीख ले है पहले 2 साल पहले ही, है ना। तो फॉर्मूला हमसे यूज कौन करेंगे, समझ में आ गया ना, ई। ठीक है, जहां अच्छा ए भी यूज कर सकते हो तुम, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जहां एफ लिखेगा वहां एफ आई लिख देगा, जहां डी लिखेगा वहां डी आई लिख देगा, समझ में आ गया ना। बस यही, एफ क्या है या एफ आई क्या है तो बराबरता है, पीछे भी बताया यानी फ्रीक्वेंसी है। डी या डी आई क्या है तो विचलन है, डेविएशन। डी कैसे निकलेगा तो एक्स घटे ए, एक्स घटे ए या एक्स आई घटे ए। ठीक है ना, बात वही है। ए क्या है तो कल्पित माध्य। अब ई क्या है तो देखिए कल्पित माध्य क्या है तो एक्स के बीच वाला मान, बीच वाला मान, एक्स या एक्स आई के, एक्स या एक्स आई के बीच वाला मान, समझा ना। और एक्स को कथी बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, कथी बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, ध्यान होना चाहिए। आइए सर लिख भी दिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला पता होना चाहिए, निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा में 2। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए, हमेशा नहीं लिखेंगे आप। क्वेश्चन एगो एक्सरसाइज के अभी कल देखे थे ना हम लोग, क्वेश्चन 14.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर कितना, 1, उसी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए उसको, क्या उसमें पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इस तरह से दिले था, कहाँ तक, 14 तक दिले है ना भाई। और फिर उसमें बराबरता दिले है यानी कथी, घरों की संख्या कितना दिले है बताइए, 1 2 1, अरे 1 कहाँ से यार है, अरे चुप रहो बस, एगो बोलो, कोई बोलो, हाँ बोलो, यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 1 है, 1 और यहाँ
6 यहाँ 3 कुल करना है तो सिग्मा कैसे लिखेंगे एफ कितना हो जाएगा 20 20 घर का जिक्र कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया ना एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सोल्यूशन करें अब वर्ग चिन्ह निकालना है तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वर्ग चिन्ह यानी कथी हुआ वर्ग हाँ चिन्ह कैसे निकालेंगे इसको बोलते हैं एक्स बोलते हैं ठीक ना तो क्या लिखेंगे निम्न सीमा कथी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 डायरेक्ट भी तुम लिख सकता हो उसे जरूरी नहीं फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं तो 0 प्लस कितना 2 बटा में 2 पहलू का ले लेते कितना 2 बटा में 2 काट दिया कितना हो गया 1 बनता है यानी कितना आ गया 1 आ गया तो पहला में 1 आएगा लंबाई देख लीजिए कितना है 2 बढ़ा है तो सबका निकालना नहीं है बस बढ़ा दीजिए कितना हो गया 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा 7 9 11 13 बस 13 डी आई कैसे निकालना है तो बोल दिया है पहला डी कैसे निकलेगा डी या डी कैसे निकलेगा तो यहाँ पे कुछ लिखे ना देखो विचलन है तो x में से घटा लेंगे हाँ x में से a को घटा लेंगे x में से किसको घटा लेंगे a को अब a क्या है भाई ये तो पहले पता चले तो हम लोग जो है a ले लेंगे बीच वाला मान किसका बीच वाला मान तो x के बीच वाला मान x के बीच वाला मान x के बीच वाला मान ये होगा x को ना भाई यही ना है तो 1 2 3 4 5 6 7 तो 1 2 3 4 नंबर पे ही है 1 2 3 4 है ना 4 नंबर पर 7 आ रहा था कितना हो गया a का वैल्यू 7 a का वैल्यू कितना लिए 7 यहाँ कितना भर देंगे 7 अब थोड़ा मन में क्वेश्चन ये आएगा कि बराबर दे रहेगा डेटा तब वही ले लो बराबर दे तो ऊपर से या नीचे से बराबर आएगा जैसे मान लेते इसमें एगो और डेटा दे दे मान लो कि 20 दे दिया एगो बात बता रहे हैं तो 1 2 3 4 इधर से 4 5 6 7 8 इधर से भी 4 पर दूसरा होगा इधर से 4 पर दूसरा होगा इधर से 4 पर 9 होगा उधर से 7 होगा तो या तो 7 ले लो चाहे कथी ले लो आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा समझ में आ रहा है ना किस तरह से लेना है समझ में आ गया चलो तो फुट दे लेगा तो दिक्कत है ये नहीं लेकिन रफ बोल रहे हैं फुट दे लेगा तो दिक्कत नहीं लेकिन सम में दे लेगा जोड़ा में दे लेगा तो समझ में कैसे लेना है कोई ले सकते हैं ठीक है चलिए अब जो है निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ निकाल लिए ना तो अब निकालेंगे आराम से डी निकालना है तो भैया x के वैल्यू में से कितना घटाना है 7 तो 1 में से 7 घटाइए कितना आ जाएगा -6 3 में से 7 घटाइए -4 सही आ रहा है ना 1 में से 7 घटेगा तो -6 और 3 में से 7 घटेगा तो -4 5 में से 7 घटेगा तो -2 और 7 में 7 घटेगा तो 0 अभी सेम करते चल जाओ प्लस में सेम करते जाओ प्लस में देखो 9 में से 7 घटेगा 2 कथी कर रहे थे है ना और 11 में से 7 घटेगा कितना 4 और 13 में से 7 घटेगा कितना 6 बोले थे ना कि सेम करते जाओ प्लस में हैं ये माइनस में कथी हो गया प्लस में ये सब थोड़ा होता है दिमाग लगाना होता है कि क्वेश्चन जल्दी बन जाए अभी तो पूरा बता रहे हैं तब तुरंत बना के बैठ जाते हैं आइए और डीएफ लिखल रहेगा चाहे DIFI या गुना में लिख दो चाहे सटा के लिख दो बात कथी है सेम है तो डी गुणे एफ तो इसमें और किससे में गुना करेंगे इसमें गुना करेंगे तो -6 ये हो जाएगा है ना 4 दूना -8 2 एक कम 2 माइनस में ये हो गया कहाँ से पढ़ता है समझ में नहीं रहा 12 हो गया और 4 दूना 8 6 18 ठीक है तो भैया माइनस वाला जोड़ दिए तो कितना हो गया -16 हो रहा है नहीं ये दोनों अलग जुड़ेगा ये अलग ना जुड़ेगा तो माइनस माइनस सेम जगह 8 से 14 2 16 माइनस में हो गया प्लस वाला कितना होगा 18 12 30 8 38 20 18 38 हो गया ना तो 38 प्लस में है ये माइनस में घटा दीजिए है ना तो 8 में से 6 गया कितना हो गया 2 3 में से गया 2 सही है ना 8 में से हो गया 2 3 में से गया 2 तो कितना गया 22 कथी में प्लस में तो जोड़ किए तो इसका कथी हो गया तो सिग्मा FI और DI चाहे सिग्मा FD लिखो बात कथी है इसमें कितना गया बुआ 22 कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं समझ में आया कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं ऐसे आइए फार्मूला जानते हो ना मिटाई वाला कहाँ है लाओ ना यार चलो अब बताइए फार्मूला क्या जानते हैं ये सब लिखना पड़ेगा लिख दिए ऐसे ठीक ना a बराबर क्या लिखे थे बुआ हम लोग 7 अब लिखे माध्य का फार्मूला क्या है सिग्मा FD बटा में सिग्मा F और यहाँ पे ए भी तो लिखना है ए प्लस कथी ए लिखना है सिग्मा FD सॉरी और सिग्मा F ये बीच में लिखेगा ना अब ठीक है आए
अब देखिए ए का वैल्यू कितना लिया है 7 प्लस इसका वैल्यू कितना निकला है 22 प्लस में इसका वैल्यू कितना है 20। चलो 7 प्लस इससे भाग दीजिए क्या मरते 1 मिनट लगेगा दशमलव है तो दशमलव अब कितना बच गया 20 हो गया 20 कम 20 तो 8 कितना 1 कल इतने आया था आंसर का 8 क्या आया था तो कोई भी दिया आंसर में कोई बदलाव अब थोड़ा भारी करना है क्वेश्चन के करो हम कल भिन्न के जोड़ करने जाए भारी हो जाएगा ना इसी में फिर भिन्न के जोड़ करो फिर भाग दो क्या मतलब डायरेक्ट भाग दो जोड़ दो उसको कोई दिक्कत क्वेश्चन समझ में आया तो मान दे निकालने का कैमरा नंबर विधि सेकेंड नंबर अब थर्ड देखेंगे इसके बाद जल्दी उतारिए चलिए बुआ ध्यान दीजिए अभी जो हम लोग विधि देख रहे नाम का था कल्पित माध्य विधि और अभी जो थर्ड नंबर विधि देख रहे हैं पग विचलन विधि भूल मत जाना कि हम लोग माध्य निकालना सीख रहे हैं ठीक है और माध्य निकालने के लिए वर्गीकृत आंकड़ा को हमने लिया है और इसका तीसरा विधि है स्टेप डेविएशन मेथड क्या कह रहा है जो अभी क्वेश्चन किए थे ना पग विचलन से किए थे ना वही काम इसमें भी करना थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बस ये 2 काम एक्स्ट्रा है देखो तो यहाँ तक सेम है ना नहीं वही क्वेश्चन हम हल कर ले मिटाए नहीं है बस एगो ई जोड़ दिए यू एगो कथी एफ गुने यू कर दिए समझो सेम क्वेश्चन है सेम है ना यहाँ तक तो मिटाए है का नहीं मिटा है बस एक्स्ट्रा काम कर दिए ई वाला है ई वाला ठीक है फॉर्मूला क्या है तो माध्य बराबर हो जाएगा ए सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुणे एच या इसको नहीं लिखना चाहते ये लिख सकते हो ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुणे एच कौन क्या है से लिख दिए यू क्या है तो यू का फॉर्मूला ही हो गया एच क्या है तो वर्ग माप या वर्ग लंबाई ए क्या है कल्पित माध्य है और कौन सा ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं पता ही है अभी जस्ट बताए थे है कि ना कोई विशेष बताने की जरूरत है ना फिर भी एकदम समझाएंगे ध्यान दीजिएगा राइटिंग बंद करके ठीक है वर्ग अंतर क्वेश्चन नंबर 1 वही क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 देखिए गौर से ई दिले था आपका वर्ग अंतराल यानी पौधों की संख्या और वर्ग अंतराल दिले था यानी घरों की संख्या वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है फॉर्मूला देख लिया अभी जस्ट बताया था वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कैसे मिट गया रे ये निकाला अच्छा वर्ग चिन्ह मिट गया ना वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा में 2 तो ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे दिए तो कितना गया 1 लिखे और वर्ग माप कितना था देख लिए उतना बढ़ा के लिख देता 2 था ना तो 2 इसमें 1 सॉरी यहाँ ना 2 बढ़ा दिए तो 3 हो गया फिर 2 5 7 9 मतलब जितना वर्ग माप रहेगा उतना बढ़ाते चले जाइए जोड़ते चले जाइए हो गया ठीक है डी 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 कैसे निकालना है तो x घटे 7 नहीं x घटे कथी इसका x का बीच वाला मान यानी वर्ग चिन्ह का बीच वाला मान तो 1 2 3 4 5 6 7 7 को वैल्यू में से सॉरी इसका ना लेना 1 2 3 4 5 6 7 7 को में से बीच वाला कौन होगा 7 आ रहा है ना इसलिए 7 ले लिए ठीक है देखो 1 2 3 4 ऊपर से नीचे से 4 ई 1 2 3 4 ऊपर से भी 4 नंबर ई यदि बराबर रहता है उस स्थिति में कोई ले लेते ठीक ना बता दिए थे पीछे तो x कैसे डी कैसे निकलेगा समझ में आ गया हाँ कैसे निकला था देख लिए x में से 7 घटना तो x की वैल्यू ई है और 7 घटा तो कितना हो गया -6 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 7 में से 7 घटाएंगे 0 7 9 में से 7 घटाएंगे 2 11 में से 7 घटाएंगे 4 13 में से 7 घटाएंगे 6 समझ गया ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना है तो बस ऊपर जो लिखाया था वही प्लस में नीचे लिख सकते हो ठीक है ये हो गया तो ये सब तो अभी जस्ट सीखे थे एक्स्ट्रा है तो ई है क्या है भाई साहब डी अरे ये सब लिखा लो नहीं नहीं इसका काम नहीं था सॉरी ये बेकार में लिख दिए इसका काम नहीं है लिखा गया तो इसको मिटाना पड़ेगा ठीक है ये जो है ना कहाँ से है पता है सबको गुना कहते इसका जो जरूरत है नहीं इसका जरूरत नहीं है हम मिस्टेक कर दिए हैं तो इसको फिर से एगो काम एगो चीज को मिटा देंगे ठीक है एगो चीज को मिटा देंगे ठीक है इसको फिर से हम लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक चीज जो है जो गुना था ना गुना उसको मिटा देंगे ये 2 चीज यूज कर लेंगे हम तो ये क्या है भाई तो देखिए क्या है से तो ई था कथी था यू था कथी था बुआ यू तो यू का फॉर्मूला क्या था x घटे कथी a बटा h ये है ना तो a का वैल्यू कितना लिए हैं 7 है ना तो यहाँ a ना लिख के कैसे लिख देंगे 7 बटा h का वैल्यू कितना है h मतलब कितना बढ़ रहा है देख लो लिख देंगे h बराबर कितना है 2 अरे बड़ माप नहीं देख रहा है 2 है ना भाई अरे नहीं बता रहा है देखो यहाँ पे एक्सीडेंट छोड़ो ठीक है यहाँ कितना बढ़ रहा था 2 बढ़ रहा है ना वही h हो गया तो यहाँ 2 से भाग देंगे अभी कैसे निकलेगा ऐसा देखिए और इसमें क्या करेंगे तो f को u से गुना करा देंगे या सटा के लिख दो बताओ वही है
है ना। चलो अब कैसे निकलेगा, ध्यान दो, ई कैसे निकलेगा, तो ये निकला है ना, अरे सेम देखो ना दिख रहा है, सेम है ना, सेम है कि नहीं, तो सेम है, खाली कथी करना है, दूसरे भाग, तो इसे ऊपर का जो है तो निकाल ले है, ये है, फिर कला निकालना जाएंगे, इसी में दूसरे भाग लिख के, मतलब भाग करके लिखते चल जाएंगे। तो दूसरे भाग दिया था -3 -2 -1, समझ रहा है, 0 को दूसरे भाग से 0, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ, इसमें भी वही करना है, जो माइनस में लिखा है ऊपर नीचे प्लस में लिख देना, कोई दिक्कत। अब देखो और गुना आसान हो गया, देखो जैसे में -3 में कैसे करना है, f से गुना -3, इसमें ये है ना, देखो f गुणे u करना है ना, तो ये हो गया, वो कैसे हो गया, ये f हो गया, ये हो गया -3, ये हो गया -4, और ये हो गया -1, कहाँ से पढ़ला बउआ, हो गया, देखो यहाँ -1 गुणे कितना 1, तो -1 हो गया ना, फिर 0 गुणे कितना जो भी है 0 हो जाएगा, हाँ ठीक है, फिर 1 गुणे कितना ये है ना रे 6 हो गया, फिर यहाँ पे 4, हाँ नजर इधर चल जा रहा है, हो गया, तो माइनस वाला के जोड़िए तो कितना हो गया बुआ, 5 3 8 माइनस वाला हो गया, ठीक है, तो जोड़ दिए, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 8 आएगा, और 6 4 10 और 9 19, 19 में से 8 घटाइए तो कितना हो गया 19, प्लस में है माइनस में, 8 घटाइए तो कितना हो गया 11, कितना हो गया बुआ, यानी ये निकला है सिग्मा का थी, सिग्मा एफ यू बराबर कितना 11। चलिए सर, सब कुछ ऊपर लिखा है, फार्मूला हम लोग कल्पित माध्य सॉरी पग विचलन का जानते हैं, माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए जरा, तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणे एच, तो सिग्मा एक सॉरी ए का वैल्यू कितना हुआ, देखिए 7 प्लस सिग्मा एफ यू, तो सिग्मा और एफ यू का वैल्यू वहां 11 है, और यहाँ पे सिग्मा एफ का वैल्यू 20 है, गुणे एच का वैल्यू कितना है 2 है, कोई दिक्कत है नहीं, काट दीजिए ना, क्या मरतबे 10 मरतबे, 11 बटा बस 1 मरतबे 10 मरतबे ना काटा रे, आ इसको भाग देते 1.1 ना आएगा रे 10 से, आगे कितना 8.1, यानी क्या समझे इससे, विधि कोई भी हो आंसर सेम आएगा, ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा सा जो है माध्य समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है कथी बच गया है, माध्यिका और बहुलक, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है। सब क्वेश्चन बना लो, एक्सरसाइज के पूरा रगड़ दो, गेस का पूरा रगड़ दो, जहां तहां क्वेश्चन रगड़ दो।